हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज लेके आए हुए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक होता है, उसमें कितनी तरीके से कितने मेंबर्स में चेंज इन लेंथ निकाली जाती है, वही हमें डिस्कस करना है। हुक्स लॉ की हेल्प से हमने क्लासेस में चेंज इन लेंथ पढ़ रखा है, बट मुझे यहाँ पर अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं बेसिकली, कि कितने मेंबर्स के अंदर कितनी कंडीशंस में चेंज इन लेंथ निकल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से। सबसे पहली चीज है इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ या इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। हम पढ़ते हैं कि अगर किसी मेंबर में चेंज इन लेंथ निकालना हो तो वो होता है PL/A। बट अगर किसी मेंबर में इंस्टेंटेनियस बोल दे, मतलब आपसे पूछेगा चेंज इन लेंथ, इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ, और आप कैलकुलेट कर दोगे PL/AE, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में चेंज इन लेंथ के सामने इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ था। तो जब भी किसी मेंबर में चेंज इन लेंथ इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो वो होता है 2PL/AE। अब इसमें 2 एज इट इज, लोड 100 किलो न्यूटन है तो मैं उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर दूंगा, और लेंथ 4 मीटर है तो उसे भी मैं mm में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि नीचे सारी चीजें न्यूटन और mm के अंदर ही है। एरिया है 100 इंटू 200, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 2 इंटू 10⁵5। अगर हम इसे काटेंगे तो नीचे 5 जीरो है, तो ऊपर 5 काट देते हैं, फिर नीचे 3 जीरो काट दी, और ऊपर फिर 3 जीरो काट दी। नीचे 2 इंटू 2 4 है, तो ऊपर भी 4 काट दिया। तो वैल्यू मेरी कितनी निकल करके आई, अगर मैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ लिखूं तो वो वैल्यू आई 2/10, मतलब 0.2 mm। क्लियर है पार्टी वाला? अब या तो फॉर्मूले वाइज पूछेगा, या आपसे बोल देगा कैलकुलेट करके मुझे बता दो इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअली में एक क्वेश्चन नहीं, ये दो क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि एक बार है जिसका डायमीटर, स्टैंडर्ड रिजल्ट को देखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट पे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। डायमीटर D1 से D2 चला गया, मतलब डिक्रीज कर गया, और लेंथ है L और लोड लग रहा है P। ये सब आपने पढ़ रखे हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन करना है, और क्वेश्चन किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने हैं। तो चेंज इन लेंथ होता है 4PL/πe D1 D2। पहला पॉइंट तो था ये। अब इसी की हेल्प से न्यूमेरिकल दे रखा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करूं डेल्टा L इक्वल्स टू, तो वो होगा 4PL/पाई इंटू E इंटू D1 इंटू D2। मैं पाई को भी एज इट इज पाई ही रखूंगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय लोड कितना लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, 20 किलो न्यूटन, तो इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं। और लेंथ कितनी है, 2 मीटर, तो इसे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पाई को मैं एज इट इज पाई रख रहा हूं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, अगर स्टील है तो 2 इंटू 10⁵5। और D1 और D2 80 एंड 40 mm, 80 इंटू 40। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसे सिर्फ काटने की कोशिश करते हैं, 10⁵5 से 5 जीरो कट जाएगी, 1 2 3 4, और एक ये 5। 80 और 40 की जीरो से भी ऊपर की 2 जीरो कट गई, बिल्कुल कट गई सर। 4 2 8, ऊपर की तरफ देखो, तो 8 से ये 8 कट गया, क्लियर है। 2 से ये 2 कट गया, तो हमारी चेंज इन लेंथ कितनी बच गई, डेल्टा L इक्वल्स टू 1/4 पाई। अब पाई को आप 3.14 लिख करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव में कई बार आंसर सिर्फ पाई की फॉर्म में भी दे दिया जाता है।
समझ गए? पहला क्वेश्चन तो था ये डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेगा या उस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। दूसरा, अब ये जो मैंने चेंज इन लेंथ निकाला है, ये मैंने D1 D2 मान के निकाला है। अगर मैं ऐसा मान लेता कि डायमीटर जो है वो इनका एवरेज ले लेता, मतलब D1 प्लस D2 बाय 2, और अगर इससे अगर मैं चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करता कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल बाय ए, और जो ए होता वो होता पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, और डी क्या था, इन दोनों का एवरेज। तो कोई ना कोई चेंज इन लेंथ निकल करके आती, एक चेंज इन लेंथ निकल करके आई है जब मैंने D1 D2 माने हैं। एग्जामिनर ये पूछेगा कि ये बताओ एवरेज मानकर जो चेंज इन लेंथ आता है वो ओरिजिनल रिजल्ट से ज्यादा है या कम है। तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ध्यान रखना बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन बेस्ड ऑन ट्रीटिंग द बार ऑफ एवरेज डायमीटर, मतलब अगर मैं एवरेज डायमीटर मान करके चेंज इन लेंथ ये वाली कैलकुलेट करता, मान लो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 से डिनोट करता हूं मैं इसे, ठीक है। एक्सटेंशन बेस्ड ऑन ट्रीटिंग बार ऑफ एवरेज डायमीटर विल बी लेसर देन अबव रिजल्ट, मतलब जो डेल्टा L2 होगा दैट मींस दैट इज लेसर देन डेल्टा L1। यही इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जाता है। और ये कितने परसेंट कम होगा, एग्जामिनर कभी कभी ये पूछेगा ऑलमोस्ट 10%। ध्यान रखना इसे, ऑलमोस्ट 10%। वैसे एग्जैक्टली अगर मेजर करोगे तो 11.11% होता है भैया, ठीक है। तो यहां पर ये चार क्वेश्चन हो गए। दैट फार्मूला, एक्सटेंशन की वजह से जब एवरेज डायमीटर मान के चलते हैं तो चेंज इन लेंथ कम आता है। कितना कम, 10%, तीन क्वेश्चन ये, और एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा। इस पर टोटल मिला के चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बनते हैं। समझ गए? चलिए अगले केस पर चलते हैं। अगला केस कह रहा है कि अगर कोई टेपर्ड बार है स्क्वायर, ठीक है, जिसका एरिया एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज हो रहा है। मान लो एक जगह पर जैसे यहाँ पर दे रखा है 100 × 100 था, दूसरी जगह पर 50 × 50 है, और कोई लोड लग रहा है P 50 किलो न्यूटन का, और लेंथ ऑफ बार है 4 मीटर। तो मुझे ये बता दो कि चेंज इन लेंथ कितना होगा, ये पूछा हुआ भैया। तो चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इस केस में चेंज इन लेंथ होता है पी एल बाय ए बी इंटू ई। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं पी एल बाय ए बी इंटू ई। ये वैसे फॉर्मूला याद करने जाओगे तो नहीं होने वाला, आपको इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। लोड है 50 किलो न्यूटन, इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ है 4 मीटर, तो इसे mm में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। एक साइड है 100 और दूसरी साइड है 50, तो 100 × 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁵। अब 10⁻⁵ से 10⁵ ऊपर से कट जाएगा, 1 2 3 4 और एक 5, और 100 की 2 जीरो से 400 की 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। 5 से 50 कट जाएगा 10 पर, इतना पार्ट क्लियर है। 2 से ऊपर वाला 4 कट जाएगा 2 पर, तो ये वैल्यू आएगी 2/10, या मैं बोलूं चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0.2 mm। अब क्वेश्चन कर लिया तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में पूछा क्या गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या है, पिछले पार्ट में तो ये पूरा स्क्वायर एरिया a इंटू ए था। अब क्या हुआ, ऊपर की थिकनेस कांस्टेंट रही, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थिकनेस कांस्टेंट है, बट डेप्थ चेंज हो गई, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया होगा। ऐसी सिचुएशन में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला गया वो होता है पी एल बाय बी माइनस ए इंटू टी। बी माइनस ए इंटू टी तो एरिया हो गया, E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय ln, मतलब नेचुरल लॉग P बाय ए,
ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू पी एल बाय एल एन ऑफ बी बाय डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू टी इंटू ई इक्वल्स टू, अब पी कितना है 40 किलो न्यूटन, तो इसे न्यूटन में कर देंगे। एल कितना है, कहीं पर एल जरूर दिया होगा, 4 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर, 4 मीटर। और एल एन ऑफ बी बाय ए, बी कितना है, बी है 100 और ए है 50, 50 से लेकर के 100 पे चीज जा चुकी है, तो अगर बी बाय ए कह रहा है तो 100 बाय 50 होगा, 100 बाय 50 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए मतलब 50, 100 माइनस 50 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस कितनी दे रखी है 20 mm, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 रेज की पावर 5, 10 की पावर 5 से तो ऊपर 5 काट दो, 1 2 3 4 और एक के 5, और 2 जीरो से और 2 जीरो काट दो, 1 और एक 2। ठीक है, नीचे 2 इंटू 2 है मतलब ये 4 हो गया, तो 4 से 4 काट दो ऊपर। समझ में आ गया ये वाला? तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल चेंज इन लेंथ लिखूं कि डेल्टा एल कितना होगा, तो ऊपर तो बच गया 4, नीचे बच गया 5, तो 4/5, 4/5 मतलब 0.8, एल एन ऑफ 100/50 होता है 2, एल एन ऑफ 2, या तो एल एन ऑफ 2 की वैल्यू गिवन होगी या तो इसकी वैल्यू एग्जामिनर गिवन देगा, ठीक है, वरना इसी फॉर्म में आंसर पूछ लेगा। क्लियर है पार्टी वाला? तो या तो फॉर्मूले पे चीज पूछेगा या इस पर वैल्यू पूछ लेगा, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है, और दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस पर जब हम स्क्वायर सेक्शन ले रहे थे। समझ में आए सारे क्वेश्चंस? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आएंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है फाइंड आउट द इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन कोनिकल बार, कोनिकल बार में सेल्फ वेट की वजह से चेंज इन लेंथ निकालना है। अब ये है भाई कोनिकल बार, कोई हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में दे रखी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। एल लेंथ है, गामा यूनिट वेट है, तो चेंज इन लेंथ हो जाता है गामा एल स्क्वायर बाय 6c। तो अभी सिर्फ सॉल्व करते हैं, सेकंड डेफिनेशन पर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू गामा एल स्क्वायर बाय 6 इंटू ई इक्वल्स टू, गामा है 3 इंटू 10 रेज की पावर -2 इंटू एल स्क्वायर, mm में कन्वर्ट कर लेते हैं लेंथ को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 रेज की पावर 5, यही चीज है। 10 की पावर 5 से पहले 10 की पावर 5 काट देता हूँ, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। अब नीचे 6 है और ऊपर भी कहीं ना कहीं 6 बन रहा होगा, 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया। समझ में आ गया वाला पार्ट? 2 से 20 कट गया जो कि 10 पर जाएगा, तो इधर है 10 की पावर -2, उधर है 10, 10 की पावर -2 को मैं नीचे भी लेके आ सकता हूँ और 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ डायरेक्टली अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो आया 0.1 mm, ठीक है। अब या तो फॉर्मूला पूछेगा या लेंथ निकालने के लिए बोल देगा आपको, या इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डिस्कस करेंगे अभी 1 मिनट बाद। अगला है अगर रेक्टेंगुलर बार हो और उसमें चेंज इन लेंथ निकालना हो सेल्फ वेट की वजह से, तो वो हमने रिजल्ट याद कर रखा था गामा एल स्क्वायर बाय 2e या WLA/2e इस फॉर्मेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर चेंज इन लेंथ में कैलकुलेट करूं हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो गामा एल स्क्वायर बाय 2e होगा, तो गामा कितना है 5 इंटू 10 रेज की पावर -2, लेंथ है 3 मीटर, तो 3000 mm हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई, ई कितना है 2 इंटू 10 रेज की पावर 5,
अब 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 काट दो, 1 2 3 4 और 1 के 5। ठीक है, ऊपर वैल्यू कितनी आई? अगर मैं ऊपर वैल्यू चेक करूं तो डेल्टा एल की वैल्यू मेरी आई, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो 450 इंटू 10 रेज की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4.5 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे अगर डिवाइड करूंगा तो 1.125 mm ये आ जाएगी चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो या तो फॉर्मूले वाइज पूछेगा WL/2AE, या ये बोल देगा कि बता दो Γ² /2E होता है या क्या वैल्यू होती है दोनों में से। ठीक है, अब बात करते हैं ने पिछले केस की। यहां पर चेंज इन लेंथ था Γ² /2E। अगर इसका मैं 1/3 कर दूं तो मुझे क्या कोनिकल बार की चेंज इन लेंथ मिल जाएगी क्या? बिल्कुल सर मिल जाएगी, क्योंकि 1/3 करूंगा तो Γ² /6 ही आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से इस फॉर्मेशन में भी चीजें लिखूं, डेल्टा एल कोनिकल बार की बात करूं या डेल्टा एल रेक्टेंगुलर बार की बात करूं और उसका रेशियो निकालूं, तो क्या वो 1/3 आएगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो वही स्टेटमेंट यहां पर है कि इलोंगेशन इन कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट इज 1/3 ऑफ रेक्टेंगुलर बार। समझ में आया? रेक्टेंगुलर बार को उधर लेकर के जाऊंगा तो 1/3 आ जाएगा। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेशियो बता दो। तो एक तो Γ² /6 ऑब्जेक्टिव हो गया, एक डेफिनेशन वाइज हो गया, इलोंगेशन इन कोनिकल बार इज 1/3, ये एक रेशियो वाइज हो गया 3, और एक फॉर्मूले वाइज पूछ लेगा न्यूमेरिकल वाइज। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर बार की, तो नॉर्मल चेंज इन लेंथ में क्या लिखता हूं? WL/A। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, क्या वो रेक्टेंगुलर बार में सेल्फ वेट की वजह से आ जाता है क्या? ठीक है सर, अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे चेंज इन लेंथ मिल जाएगा सेल्फ वेट की वजह से, जो कि होगा WL/2AE। उसे ही डेफिनेशन वाइज लिख रखा है कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज हाफ ऑफ ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो 4 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जाते हैं, 3 तो फॉर्मूले और एक पर इस पर न्यूमेरिकल। क्लियर है? हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा अंदाजा होता भी नहीं है। अब एक कोनिकल बार उसने दे दी, बट उसे टेपर्ड कर दिया अगले क्वेश्चन में। ये फाइनल क्वेश्चन है हमारा। एक साइड में डायमीटर D1, दूसरी साइड में डायमीटर D2, और उसने बोला कि इसमें सेल्फ वेट की वजह से चेंज इन लेंथ निकाल लो, इसमें गामा इज द यूनिट वेट। गामा यूनिट वेट दे रखा है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है Γ²/6E, क्योंकि कोनिकल की तरह है तो 6 ही आ जाएगा। 1+2D1/D2, मतलब छोटा डायमीटर बाय बड़ा डायमीटर। इसे याद रखना भाई, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया ना तो उधर फॉर्मूले याद नहीं रहने वाले। तो एक बार ये वीडियो सुन लोगे तो ऑब्जेक्टिव, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो Γ_L² /6E ब्रैकेट 1+2D1/D2। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू, गामा की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻²। L² हो गया 4, 2 मीटर दे रखा है तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 6 × 2 × 10⁻⁵ ब्रैकेट 1+2 × D1 कितना है? D1 इज 50, छोटा डायमीटर, और बड़ा डायमीटर है 100। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। मैं बता देता हूँ, ये 100 से 100 कट जाएगा और इधर तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो चेंज इन लेंथ जो मेरी निकल करके आएगी वो 0.133 शायद ये कैलकुलेशन आप खुद करना। तो इस पर भी फाइनली जो हमारा फाइनल केस बना, उस पर भी 2 ऑब्जेक्टिव बन गए। एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल देगा कौन सा सही है, या न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो 2 ऑब्जेक्टिव ये, 4 ऑब्जेक्टिव छठे क्वेश्चन पर, टोटल हो गए 6। 6 और 4 10।
10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। टोटल मिला के 20 तरह के हमने ऑब्जेक्टिव करे जो चेंज इन लेंथ एग्जिस्ट करती है किसी भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन के अंदर, जो हम हुक्स लॉ पर बेस्ड होता है जो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सके। हमने बूस्टर सीरीज वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।